दक्षिण अफ्रीका को हराकर टीम इंडिया बन गई है T20 की नई वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन ये जीत इतनी आसान भी नहीं गई जितने आपको दिखती, क्योंकि इस जीत के पीछे हमारे खिलाड़ियों को 17 साल तक की बड़ी कड़ी तपस्या और मेहनत करनी पड़ी। और इसी तरह मार्केट में भी आप सही स्ट्रेटजी और शानदार स्टॉक सिलेक्शन के दम पर लंबे समय के लिए टिके रहें तो सफलता हासिल कर सकते हैं। तो वर्ल्ड कप की जीत से एक इन्वेस्टर क्या कुछ सीख सकता है, क्रिकेट से लेकर मार्केट के बीच में जो समानताएं हैं, और साथ ही जिस तरह की उतार चढ़ाव अनिश्चितता वाला खेल ये है, लेकिन उसमें अगर हम चैंपियन बने तो क्या मार्केट में भी इसी तरह के टेम्परामेंट के साथ एक इन्वेस्टर चैंपियन बन सकता है क्या? आज इसी पर हम खास शो आपके लेकर आ रहे हैं, क्रिकेट का मार्केट कनेक्शन। और इस खास शो में मार्केट के तो दिग्गज है ही, और क्रिकेट की भी गहरी समझ, रुचि और क्रिकेट पर बड़ी तगड़ी पकड़ रखने वाले नीलेश शाह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आइए करते हैं उनका स्वागत। क्रिकेट की तरह ही बाजार की पिच पर चौके छक्के कैसे लगाए जाए और सामने वाले के किस तरह से विकेट उखाड़े जाएं, इन सब पर आज बातचीत करेंगे। और हमारे साथ कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी नीलेश शाह साहब कार्यक्रम में हैं शामिल। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और मुझे पता है कि आप क्रिकेट लवर हैं, और शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा एक्सपर्ट होगा मार्केट का जो मार्केट को क्रिकेट के साथ या मैथोलॉजी के साथ, हिस्ट्री के साथ जोड़कर समझाता और बताता हो। तो मैंने सोचा कि इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आपको आज आमंत्रित किया जाए और समझा जाए कि मार्केट का और क्रिकेट का क्या कनेक्शन है, क्या कुछ हम वर्ल्ड कप की इस जीत से सीख सकते हैं। पहले तो बताएंगे, क्या वाकई में आपको लगता है कि मार्केट और क्रिकेट का गहरा कनेक्शन है? अनिल भाई, मार्केट और स्पोर्ट्स का बहुत गहरा कनेक्शन है। जैसे मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो पोर्टफोलियो होना जरूरी है। किसी भी स्पोर्ट्स में टीम का होना जरूरी है। कोई कहेगा कि अरे टेनिस में तो एक ही बंदा खेलता है। जी नहीं, टेनिस में भी खिलाड़ी के पीछे कोच होता है, उनके फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उनके मैनेजर होते हैं। तो पोर्टफोलियो मार्केट में पैसा बनाने के लिए जरूरी है, जैसे टीम जरूरी है स्पोर्ट्स में जीतने के लिए। और ये T20 वर्ल्ड कप में ही देख लीजिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। कुलदीप यादव, बुमराह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। और सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल ने अनबिलीवेबल फील्डिंग की। तो ये सबका मिश्रण हुआ तो हम विश्व विजेता बने। पोर्टफोलियो मार्केट में जरूरी है, अच्छा टीम सिलेक्शन क्रिकेट में जरूरी है। और हमने देखा भी, और स्पेशली तीन मिडिल ऑर्डर के ऑलराउंडर सारे आपके गुजरात से, जडेजा, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या। कमाल तो वहीं से हुआ है। मतलब ये एक अजूबा है कि तीनों ऑलराउंडर गुजरात से है। बट इसमें भी आप देखिए, आईपीएल में हमारी टीम मुंबई इंडियन बॉटम एंड पे थी। आज विश्व विजेता भारत में चार खिलाड़ी मुंबई इंडियन के हैं: रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, और बुमराह भी बुमराह और सूर्य कुमार। और सूर्य कुमार। तो कल आप बॉटम पे थे, आज आप टॉप पे पहुंच गए। हम्म। तो ये उतार चढ़ाव आता रहता है, बट जो क्वालिटी है वो अल्टीमेटली पे कर देती है। और यही चीज फाइनल में विराट कोहली के साथ देखी। क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। जब अनी का मौका आया तब उन्होंने 76 रन बनाए 59 बॉल्स में। पहली 7 इनिंग में उन्होंने 75 रन बनाए थे, बट फाइनल इनिंग में इस तरह खेले कि भारत विश्व विजेता बन गया। तो स्टॉक मार्केट में भी हमेशा याद रखिए, क्वालिटी इज परमानेंट, मोमेंटम इज टेम्पररी। तो क्या अगर कोई अच्छा शेयर खरीद लिया, फॉर एग्जांपल कि कोई लीवर ले लिया, आईटीसी ले लिया, रिलायंस ले लिया, और लोग बोलते हैं कि इतने टाइम से चल ही नहीं रहा, फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स चलता ही नहीं है, तो क्या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बढ़िया क्वालिटी वाले, बढ़िया मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर थोड़े समय में ना चलें, क्योंकि वो आप कह रहे हैं कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट? तो क्या अच्छी क्वालिटी के शेयरों को लंबे समय के लिए होल्ड करके रखें? अनिल भाई, अनडाउटेबली यस। बट एक बात याद रखिए कि जब T20 वर्ल्ड कप जीत लिया तो हमारे
3 धुरंधर खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। राइट। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जाडेजा। इन प्लेयर्स को जो अभी भी टेस्ट मैच एंड वनडे में खेलने वाले हैं, लगा कि अब टी20 हमारे लिए लिमिट के बाहर हो रहा है। तो अच्छी क्वालिटी के शेयर्स में लंबे समय तक के निवेश जरूर करिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि एट सर्टेन वैल्यूएशन, एट सर्टेन प्राइस, एवरीथिंग कैन बी सोल्ड। हम्म। अच्छा, मतलब रिटायरमेंट से ये भी समझना जरूरी कि किसी न किसी शेयर को बेचने का समय भी आ सकता है। हाँ भाई, कि यस। हाँ कि भाई आप बेट बल्ला साइड में रख लो, लेकिन हम अगर वाकई में एक लेवल आ गया जहाँ वैल्यूशंस काफ़ी है कहीं है, तो आपको बेचने के बारे में भी सोचना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं जानना चाहता हूँ। आमतौर पर टी20 को तो बैट्समैन का गेम मानते हैं कि भाई बल्लेबाजों का गेम, आओ मारो पीटो ये। लेकिन जिस तरह से बुमराह ने बॉलिंग की पूरे टूर्नामेंट में, एक आध मैच नहीं, लगभग हर मैच में कंसिस्टेंटली, इससे क्या लेसन्स हमें मिलते हैं? सो एक चीज अगर देखी जाए कि आपको हमेशा मौके का फायदा उठाना चाहिए, मौके पे चौका मारना चाहिए। बुमराह ने हर गेंद डालते समय फोकस यही रखा कि आइदर विकेट मिले या रन नहीं जाए। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, उन्होंने अपने 8 मैच में जितने ओवर्स डाले, उसमें जितने चौके लोगों ने मारे, उससे ज्यादा विकेट ले लिए। तो उनका हमेशा मतलब एक ही लक्ष्य था कि मौके का फायदा उठाए, आइदर विकेट गिरे या रन नहीं जाए। तो इस प्रकार की जो कंसिस्टेंसी है, वो हमने बहुत कम शेयरों में देखी है, और सबसे ज्यादा वैल्यू वहीं पे क्रिएट होती है। क्रिकेट की तरह ही मार्केट की भी पिच दोनों ही अनसर्टेन रहती है। पता नहीं कब कहाँ कैसे टर्न लेगी, बोल के भी नहीं लेती। जब उतरते हैं उसके बाद ही पता चलता है कि पिच टर्न ले रही है। तो इससे क्या समझा जाए, क्या सीखा जाए? सो एक मेंटली प्रिपेयर करके जाइए कि पिच हमेशा मेरे हिसाब से ही खेले, वैसा जरूरी नहीं है। पहले दिन की पिच बैटिंग पिच होती है, 5वें दिन की पिच बॉलिंग पिच बन जाती है। यूएस की पिच के ऊपर बॉलर हावी था, वेस्ट इंडीज की पिच के ऊपर बैट्समैन हावी था। तो एक पिच के अनुसार अपनी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में तब्दीली अपनाइए। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पिच के अनुसार अपना पोर्टफोलियो बनाइए। इस बार हमने 3 स्पिनर के साथ बॉलिंग की। हाँ, अपने अ, अक्षर पटेल थे, रविंद्र जाडेजा थे और कुलदीप यादव थे। जी। नॉर्मली हम बाहर जाते विदेश में तो 4 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर रखते थे, या 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर रखते थे। बट हमने कॉल लिया कि हमें इस प्रकार की जरूरत है, तो स्पिन बॉलर से हावी रखें। दूसरा, हमने ऑलराउंडर लिए, हार्दिक पांड्या, जाडेजा, अक्षर पटेल, जो बल्लेबाजी भी कर सके जरूर पड़े पे, और बॉलिंग भी कर सके। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी थी टीम सिलेक्शन में, उसकी वजह से भारत विश्व विजेता बना। आपके हाथ में ये नहीं है कि पिच कैसी रहेगी, आपके हाथ में ये है कि आप कैसा पोर्टफोलियो बनाएंगे। आज मोमेंटम का मार्केट है, तो थोड़ा पोर्टफोलियो मोमेंटम वाला रखिए। कल वैल्यू वाला मार्केट होगा, तो पोर्टफोलियो वैल्यू में शिफ्ट कर दीजिए। परसों ग्रोथ वाला मार्केट होगा, तो ग्रोथ में शिफ्ट कर देना। तो उस हिसाब से मार्केट के अनुसार अपना पोर्टफोलियो बनाइए। क्रिकेट में भी तो तय करना पड़ता है ना कि अब अभी सिंगल्स का माहौल है या फिर 4 और 6 मारने हैं, किस बॉलर को मारने हैं और किस बॉलर को नहीं मारने, किस पिच पर मारने किस पे नहीं मारने। इस तरह की प्लानिंग मार्केट में कैसे की जाए? सो अनिल भाई, अगर आप देखें तो जो टॉप 4 6 मारने वाले की सूची है, उसमें भारत का सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी है, रोहित शर्मा। उन्होंने 39 बार बाउंड्रीज को क्रॉस किया, 24 चौके लगाए और 15 छक्के लगाए। बाकी कोई भी भारतीय बैट्समैन टॉप 5 4 6 हिटर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी भारत विश्व विजेता बना। इसका कारण यह है कि हमने एक एक दो दो रन लेने पे भी ध्यान दिया। अगर फाइनल में आप देखें, तो विराट कोहली और अक्षर पटेल रन के लिए दौड़ रहे थे। उसी दौड़ में अक्षर पटेल रन आउट भी हो गए, बट वो शायद उनका एक मूवमेंट का कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो गया, या विकेट कीपर ने फील्डिंग बहुत अच्छी कर दी। बट एक एक दो दो रन लेके भी आप स्कोर का
पाटियाँ घुमा सकते हैं और फिर मौके की राह देखिए, कहीं न कहीं हाफ वॉली आ जाएगी, जिसे आप ज़ोर से चौके-छक्के पे मार सकते हैं। स्टॉक मार्केट में भी हमेशा मल्टीबैगर मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिविडेंड यील्ड से भी काम चलेगा, 10, 15, 20% रिटर्न से भी काम चलेगा। पिच पे खड़े रहेंगे तो हाफ वॉली मिलेगी, उसे हम फिर चौके-छक्के में तब्दील कर पाएँगे। तो अक्षर पटेल के रन आउट से क्या शिक्षा मिलती है? क्या और कॉन्फिडेंट ना रहे, कभी भी मतलब लीवरेज पोजीशन ना बनाए? सो मैं ये कहूँगा कि सी आप एक इंटरप्रिटेशन ये भी ले सकते हैं कि जब आप रन लेने के लिए दौड़ रहे हैं, तो पूरी जोर से दौड़ लगा दीजिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, लिवरेज कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन लैप्स मत करिए। स्टॉप लॉस को मत भूलिए। स्टॉप लॉस को हमेशा अपना के रखिए। बट दूसरी चीज़ जो मैं ये कहूँगा कि कई बार आप कितना भी एफर्ट करें, फिर भी आपका दाँव गलत हो सकता है। अब अक्षर पटेल जब रन आउट हुए तो निरुत्साह नहीं हुए। वो बॉलिंग करने आए, उतनी ही मेहनत से बॉलिंग की, उतनी ही मेहनत से फील्डिंग की। तो आपका अगर एक आध दाव गलत होता है तो निरुत्साह मत बनिए, अपना विश्वास मत खोइए, लगे रहिए मुन्ना भाई, कहीं न कहीं ये आपको विश्व विजेता बनाएगा। ठीक बात है। और विश्व विजेता बनाने में जो एक जो टर्निंग पॉइंट की जिसकी बात की जाती है, सूर्य कुमार यादव का कैच, अ, शायद वो अगर सिक्स हो जाता तो वर्ल्ड कप ही चला गया होता, लेकिन वहीं से बाजी बदली है। इससे मतलब इससे मुश्किल परिस्थितियों में जो कैच पकड़ा जाए, वो हमें क्या सिखाता है? सो मेरे हिसाब से आप इसे अलग-अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तो यह है कि आपका दिमाग इतना चौकन्ना होना चाहिए कि आप इस कैच को इस तरह से ले पाए। आज से अगर 5 साल, 10 साल पहले का खिलाड़ी होता, तो शायद ये कभी सोचता भी नहीं, उसे छक्का मान के छोड़ देता। दूसरी चीज़ जो देखी जाए, वो ऑप्टिमिज़्म की है। सूर्य कुमार यादव जब दौड़ रहे थे, तो स्प्लिट सेकंड के लिए शायद उनके मन में ये विचार आया होगा कि ये बॉल तो मेरी लिमिट से बाहर है, बाउंड्री में जा रहा है, मैं भी बाउंड्री में क्रैश कर दूँगा। बट उन्होंने अपना ऑप्टिमिज़्म नहीं छोड़ा, अपना विश्वास नहीं छोड़ा, बल्ला गेंद को ले लिया, फिर उछाल दिया, बाउंड्री से बाहर निकल आए और कैच कर लिया। मार्केट में भी यही ऑप्टिमिज्म ज़रूरी है। कोविड के समय में हम भी सूर्य कुमार यादव बन सकते थे, अगर निवेश करते तो। यस, बहुत डरावना समय था, बॉल बाउंड्री के बाहर जा रहा था, बट अगर हिम्मत नहीं हारते, तो आज विश्व विजेता बन सकते थे। मार्केट में जो नेगेटिव बात करते हैं ना, वो बहुत इंटेलिजेंट लगते हैं, बहुत स्मार्ट लगते हैं, बट पैसा वही बनाता है, जो पॉजिटिव रहे। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए मार्केट में, कितनी भी कठिनाई हो, कितने भी करेक्शन आए, अल्टीमेटली मार्केट ऊपर जाएगा जब तक हमारी इकोनॉमी अच्छा करेगी। अच्छी बात कही कि मार्केट में सबसे पहली कंडीशन पैसा बनाने के लिए ये है कि आप पॉजिटिव तो हों। आज से लेकर कल को लेकर पॉजिटिव हों, इस साल से लेकर अगले साल को लेकर पॉजिटिव हो, भविष्य को लेकर अगर आप पॉजिटिव होंगे तभी तो पैसा बना पाएंगे। इसी पर सूर्य कुमार यादव के कैच पर ही एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि कितना रिसर्च का महत्व है, क्योंकि जो हमारे भारतीय टीम के फील्डिंग कोच है टीके दिलीप साहब, उन्होंने बाद में कहा कि सूर्य कुमार यादव रोज़ 50 कैच पकड़ने की प्रैक्टिस करते थे, रोज़ 50 कैच। अब वो कब ये प्रैक्टिस काम आएगी, यानी कि आपकी रिसर्च कब काम आएगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़रूरी है एंड ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे सूर्य कुमार यादव ने एक कैच लिया, वैसा ही एक कैच एक अपनी महिला खिलाड़ी है हरलीन देओल का, वो भी वैसा ही कुछ अद्भुत कैच था। हुँ। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होती है जब आप दबा के मेहनत करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं। अ, स्टॉक मार्केट में भी अनिल भाई, अगर आप टिप्स के ऊपर खेलना चाहें, तो फिर आपका विश्वास नहीं रहेगा और ऐन मौके पे आप चूक जाएँगे। पर अगर आपने रिसर्च की है, आपने दम लगाया है उस कंपनी को समझने में, उसके फंडामेंटल समझने में, तब वो आपको विश्वास देगा करेक्शन के समय और आप निवेश को जारी कर पाएँगे। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, रिसर्च मेक्स पोर्टफोलियो परफेक्ट।
एक बात है और तभी अगर ये कॉन्फिडेंस वहीं से आता है, नहीं तो थोड़ा-सा मामला ऐसा होगा तो आप डगमगा जाएँगे, आप सोचेंगे कि भई मेरा कन्विक्शन नहीं है, स्टॉक बेच देता हूँ। और यही अगर उन्होंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की होती बाउंड्री पे, तो सोचते मेरे बस की बात नहीं, ये तो मैं नहीं लूँगा, जाने दो 6 हो जाएगा या जो भी हो। एक एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, वो ये कि एक वक़्त आ गया था जब हम में से काफ़ी लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी और टीवी पे भी आ गई थी प्रोबेबिलिटी 97% जीतने की प्रोबेबिलिटी, हमारी नहीं, साउथ अफ्रीका की। 90% 5-6 विकेट बचे हैं हाथ में, वो क्लासन साहब, मिलर साहब खेल रहे हों, हाँ, बॉल टू बॉल रन बनाना हो, तो कौन सोचेगा जीत भी सकते हैं, राइट? लेकिन वहाँ से जो गेम निकाला, ये हमें क्या मार्केट में हमें क्या शिक्षा देता है? सो एक हिंदी फ़िल्म का गाना है अनिल भाई, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है है सवेरा। सवेरा। बस यही हमारे क्रिकेटरों ने याद रखा। लास्ट बॉल तक उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। निवेश में भी वैसा ही है। ट्रेडिंग में पहले साइन ऑफ रिस्क में स्टॉप लॉस आए तो इस्तेमाल करके निकल जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में लास्ट बॉल तक खड़े रहना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बिकॉज हु नोज मार्केट कहाँ पे बॉटम हो जाए और कहाँ पे रिवर्सल आ जाए। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, सितारों से आगे जहां और भी है, बट उम्मीद पे कायम इन्वेस्टर के लिए है, ट्रेडर के लिए नहीं है। ट्रेडर का धर्म है पहले रिस्क पे, पहले स्टॉप लॉस पे निकल जाए। इन्वेस्टर का धर्म है आखिरी सांस तक लड़ते रहे। डटा रहे, टिका रहे। अच्छा, भारतीय टीम से हटकर भी एक सवाल मेरा इस वर्ल्ड कप को लेकर है, क्योंकि आजकल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का ज़माना है। 2 मिड कैप स्मॉल कैप टीम ऐसी थी हमारी टूर्नामेंट में, जिन्होंने बड़ा कमाल किया, जिसके बारे में शायद कोई नहीं सोच सकता था कि अमेरिका इतना बढ़िया कर देगी या फिर अफ़गानिस्तान सुपर 8 तक पहुँचेगी। ये क्या बताते हैं हमें? सो एक ही चीज है, मार्केट में भी जो अंडरडॉग्स है, अनडिस्कवर्ड स्टॉक है, अंडर अप्रिशिएटेड स्टॉक है, वहां पे सबसे ज्यादा पैसा बनता है। अफगानिस्तान की टीम को देखिए तो फारूकी, उनके जो बॉलर हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा 17 विकेट लिए 8 मैच में। उनके जो बल्लेबाज है गुरबाज, उन्होंने सबसे ज्यादा 281 रन बनाए। किसी ने सोचा नहीं था कि अफगान प्लेयर T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेगा और सबसे ज्यादा रन बनाएगा। बट वहीं उन्होंने करके दिखाया, तो आज अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा। एंड उनका उस दिन प्रोबेबली यू नो ओवरवेल्म हो गए होंगे, तो साउथ अफ्रीका को डंके की चोट पे फाइट नहीं दे पाए। बट अगले गेम में जब साउथ अफ्रीका को मिलेंगे, आई एम श्योर उनका परफॉर्मेंस उससे बहुत अच्छा होगा। तो स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसा ही है। अनडिस्कवर्ड, अंडर अप्रिशिएटेड, अंडर रिसर्च स्टॉक में अगर आपको सही हीरा मिल जाए, तो वो सबसे ज्यादा रिटर्न बना के देगा। एक और चीज़ जो शायद काफ़ी हद तक कवर नहीं होती या अंडर एप्रिशिएटेड रह जाती है, वो है कोच की भूमिका। राहुल द्रविड़ साहब 2007 से 2024 तक की यात्रा कितनी इम्पोर्टेंस है बाजार के लिहाज से? सो हमने हमेशा कहा है कि सारथी जरूरी है। फाइनेंशियल मार्केट एक जंगल है, उसमें नेविगेट करने के लिए आपको एक सारथी की जरूरत रहती है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, कुलदीप, ये सारे बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, बट उन्हें फिर भी राहुल द्रविड़ जैसा एक कोच चाहिए जो उन्हें संभाल के रखे, एंकर करके रखे। मैंने एक फोटो देखा था जब स्टेडियम से सब लोग चले गए थे, तब राहुल द्रविड़ ने एक टीम हडल किया था सारे खिलाड़ियों का, और तकरीबन आधा घंटा उनसे बात करते रहे। आई एम श्योर as he is retiring, he would have passed his experience, he would have passed his heart to all these people. He would have shared his wisdom to all the cricketers. यही कोच का महत्व है। हमारे में कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। हमारे यहाँ पे तो गुरु गोविंद से आगे रहता है, और राहुल द्रविड़ जैसे गुरु कोच को देखते हैं तो वो सही लगता है। फाइनेंशियल मार्केट में भी आपको अपना कोच चाहिए। बड़े अच्छे खिलाड़ी है, फिर भी एक कोच चाहिए जो आपको जमीन से जुड़े रखे।
अब सर फाइनली नीलेश भाई, जो बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह साहब ने कहा कि जो टीम जीती उसको मिलेंगे पूरे 125 करोड़ रुपए। उस पर बड़े मीम्स भी बन रहे हैं। पाकिस्तान वालों का वो मल्टीप्लाई करके चल भी रहा, आपने देखा भी होगा। पाकिस्तान वाले सोचे इतने पैसे भी होते हैं क्या, झूठ बोल रहे हो। मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते, वैसा हाल है। क्योंकि उनका तो विनिंग प्राइस भी $1 लाख का था, तो सोचिए। हाँ, 125 करोड़ रुपए किसी भी लिहाज से बहुत बड़ी रकम है। तो पहले बताएं कि निवेशकों के लिए इससे क्या सबक है, और दूसरा इससे जुड़ा एक सवाल और है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन टीम को 125 करोड़ रुपए कहाँ इन्वेस्ट करने हैं सर? सो अनिल भाई, आज भारतीय क्रिकेट टीम इस लेवल पे पहुंची है कि हम 125 करोड़ रुपया इनाम के रूप में दे सके। बट आज से 15, 20, 30 साल पहले ये हालत नहीं थी। आज भी अगर आपको याद है तो सोशल मीडिया में कई बार फोटो दिखते हैं पुराने खिलाड़ियों के, जो जो नो एकदम साधारण स्थिति से खेल रहे थे, और उन सबको नौकरी की जरूरत रहती थी अपने क्रिकेट के प्रोफेशन को चलाने के लिए। किसी को बैंक में नौकरी मिलती थी, किसी को टाटा ग्रुप जैसी कंपनी में नौकरी मिलती थी। तो एक हमारा क्रिकेट बोर्ड अपने हुनर को, अपने क्रिकेट के हुनर को इस तरह इस्तेमाल किया है कि अब वो उस स्थिति में पहुंचा है कि आप 125 करोड़ रुपया इनाम के रूप में दे पाए। तो जैसे हमारे क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट को मोनेटाइज किया, क्रिकेट को जो मार्केट किया, वो हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है। क्रिकेट एक प्रोफेशन है, बट उसमें से भी हम पैसा बना सकते हैं और फिर निवेश करके वर्ल्ड क्वालिटी की टीम बना सकते हैं। सेम चीज बिजनेस में है। आप किसी भी चीज को सही तरीके से करें तो उस लेवल पे, उस क्षमता पे पहुंच जाएंगे जहां पे आज बोर्ड ऑफ क्रिकेट है इंडिया में। रही बात ये 125 करोड़ रुपए कैसे निवेश करने की, तो मैं सभी क्रिकेटरों से एक ही आवेदन करूंगा, एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर को अपनाइए। ज्यादातर लोगों के पास होंगे, एंड उनकी सलाह के अनुसार निवेश करिए। अपनी रिटायरमेंट सिक्योर कर लीजिए। आपकी क्रिकेटिंग कारकिर्दी 10, 15, 20 सालों की होगी, बट उसके बाद भी जिंदगी तो काफी लंबी होने वाली है। कुछ कोच बन जाएंगे, कुछ कमेंटेटर बन जाएंगे, कुछ और काम करेंगे, बट ये जो पैसा आपने कमाया है उसे सही तरीके से निवेश करेंगे तो आपकी रिटायर्ड जिंदगी बहुत ही अच्छी रहेगी। तो एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर चुनिए, असेट एलोकेशन कीजिए, कुछ पैसा लार्ज कैप फंड में लगाना, कुछ फिक्स्ड इनकम या सोने में लगाना, और एक पोर्टफोलियो बना के अपनी रिटायरमेंट को सुरक्षित कर देना। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर चुनें, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाएं, या फिर कोटक म्यूचुअल फंड जैसे अच्छे फंड्स में पैसा लगाएं। और तीसरा ऑप्शन एक और है, देखते रहें इजी बिजनेस ताकि आपको हर समय समय पर सारे मौके मिलते रहे। नीलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मज़ा आया आपके साथ बात करके, और बहुत ही डीप इंसाइट और कोरिलेशन क्रिकेट और मार्केट का आपने जिस तरह से बड़े आसान अंदाज में समझाया, आई एम श्योर लोगों को एंटरटेन भी करेगा, और साथ ही साथ लोगों को बड़ी अच्छे इन्वेस्टर बनने में मदद भी करेगा। धन्यवाद आपका आज समय देने के, थैंक यू सो धन्यवाद मच। अनिल भाई। तो ये थे नीलेश शाह साहब, एमडी कोटक म्यूचुअल फंड के, बताते हुए मार्केट का और क्रिकेट का बहुत ही बेहतरीन कोरिलेशन और कनेक्शन। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।